Good morning students. Today we will discuss the company share. In company share we will take the topic calls in areas. Calls in areas which is called in Hindi avshish yajna. In case of calls in areas, when any shareholder failed to pay any amount due on calls, that is called calls in area. Means जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा या कॉल्स का पैसा ड्यू डेट पर नहीं पे कर पाता है तो उसको हम कॉल्स इन एरियर के नाम से जानते हैं. दिस इज ए लॉस ऑफ कंपनी व्हेन all amount received and any one call is not paid by the shareholder, that is a loss of company. So in case of accounting treatment, when we know that whatever amount is not paid on calls, first calls and second call, then accounting transaction will be here in this follow. हम एज्यूम कर लेते हैं कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे, जिसमें से 100 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल का पैसा ₹2 एरिया है. मींस शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे वो फाइनल कॉल के ₹2 नहीं दे पाया. उस केस में जब हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, फर्स्ट एंट्री तो पहले हम लोग एप्लीकेशन भी करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट भी करते हैं, फिर फर्स्ट कॉल करते हैं, फाइनल कॉल की बात आती है. देन when we will make the final call, then share final call account debit to share capital account with this figure 1000 multiplied by 2 means 2000 रुपए ड्यू करा गया. उसके बाद सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल्स अकाउंट. Share final call account debited by 2000. Then here share final call debited account ₹2000. उसके बाद हम देखते हैं कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे ₹2 के साथ वो नहीं दे पाया. उस केस में जो ₹2 के साथ नहीं दे पाया है तो ₹200 will be debited in calls in area account. 2000 में से 2000 घटाएंगे तो बचेगा ₹1800. That will be debited in bank account. In this way, we have completed 2 entries regarding final account. पहले फाइनल अकाउंट ड्यू करा गया ₹2000 से, उसके बाद एरियर हो रहा है तो एरियर के पैसे नहीं आएंगे, इसलिए उसको डेबिट किया गया है. दैट इज द लॉस फॉर कंपनी. इन दिस केस शेयर फाइनल अकाउंट विल बी 2000. एरियर में एरियर की वैल्यू लिखी जाएगी और जो रिमेनिंग जो बचेगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा ₹1800. इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं एरियर्स के फॉर्म में, और यही स्टेप आपका सीक्वेंस के फॉर्म में चलता रहता है. ये एरियर्स कॉलिंग एरियर्स जो है किसी भी अमाउंट के संग हो सकता है, चाहे वो अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है और सेकंड कॉल पे भी हो सकता है. करने का प्रोसेस आपका यही रहेगा. एरियर्स की वैल्यू हमेशा बैंक वाली एंट्री में ही शो करी जाएगी, कभी इसको गलती से आप ड्यू वाली एंट्री में नहीं शो करेंगे. ड्यू हमेशा फुल अमाउंट से होगा. अगर 1000 शेयर है तो 1000 शेयर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्राइस वैल्यू से, पूरा फुल अमाउंट से होगा. और जब हमें एरियर शो करना होगा तो एरियर की वैल्यू हम बैंक वाली एंट्री में डेबिट करके शो करेंगे. डेबिट इसलिए शो करेंगे क्योंकि दैट विल बी लॉसेस फॉर द कंपनी एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड इन अकाउंटिंग रेशियो. ओके, इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं और कंप्लीट करके इसका ट्रांजैक्शन
कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।